आजकल ना मुझे ये बहुत मज़ा आ रहा है ये कुल्फ़ी खाने में। रोज़ मैं मंगा लेती हूँ, ब्लिंकिट से आ जाती है, मंगा लेती हूँ मैं। बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाने में। लेकिन असली रीज़न पता है इसको खाने का क्या है? मुझे ना ये हांडी बहुत पसंद आ गई है। तो ये हांडी का ही यूज़ करने के लिए कि इससे मुझे कुछ बनाना है, मैं रोज़ ये आइसक्रीम खा रही हूँ। तो देखो मज़ा आ रहा है। और इसी तरह से एक दिन गए थे बाज़ार में लस्सी पीने, तो लस्सी के ये कुल्हड़ भी बड़े पसंद आ गए, तो मैं ले आई हूँ घर में और इनका भी कुछ तो बना ही लेते हैं। कुल्फ़ी की इतनी सारी हांडियाँ मैंने इकट्ठी कर ली हैं और इनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। और अब ले लेंगे एमसील। एमसील में 2 होते हैं ना, जो उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, वैसे ही जैसे नॉर्मली करते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ना शुरू करेंगे। ये हांडी जो हमें जोड़नी है वो हम इस तरह से मतलब थोड़ा एंगुलर रख के करेंगे, सीधा सीधा हमें नहीं जोड़ना है, थोड़ा एंगल पे रख के जोड़ना है। और ये हम जो है ना 7 हांडी एक साथ ऐसे जोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इस मतलब एंगल पे रखना है कि हमारी 7 हांडी जो हैं वो आएंगी जब, तो फिर उस तरह से एक राउंड बन जाएगा। ये देखिए 3 लग गई हमारी हांडी और इसी तरह से और लगा लेंगे। अच्छा, ये एमसील से लगाते समय हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी हांडी इधर उधर जा रही है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है इस शुरू में कि नहीं चिपक रही है हांडी, एंगल ठीक नहीं आ रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एमसील जब थोड़ा सा सूखने लगेगा ना 2-4 मिनट में, तो उसके बाद जब ये मतलब अपना होल्ड लेने लगेगा, तब उस समय आप जो ये हांडी चिपका रहे हो, इसको आप एंगल जो है ना वो आप उस समय ठीक कर सकते हैं और स्पेसिंग बराबर कर सकते हैं। स्पेसिंग क्या मतलब, पूरा राउंड सर्कल कर सकते हैं। तो थोड़ा गीला जब होता है एमसील, तब थोड़ा लगता है कि ढीला ढीला इधर उधर हो रहा है। जब टाइट होने लगता है एमसील, सूखने लगता है, तब फिर करना आसान हो जाता है। तो ये देखिए मेरी हांडियाँ जो हैं वो 7 हांडी मैंने जोड़ ली हैं। और अब ये आउटर लेयर बन गई और अब अंदर की तरफ भी लगाएंगे। तो बीच में भी उसी तरह से आप एमसील से ही चिपका लेंगे। तो यहाँ पे भी वही होगा, इनिशियली आपको लगेगा कि अरे ये तो नहीं रुक रही है, गिर जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। एमसील जब थोड़ा सूखने लगता है तो उसको मतलब आसानी से मोल्ड कर सकते हैं कि किस एंगल पे आपको फाइनली चिपकाना है। तो ये देखो इस तरह से हमने ऊपर की तरफ आउटर लेयर की 7 हो गई और बीच में इस तरह से 3 हमने ये हांडी बोलिए या मटका कुल्फ़ी का है तो मटका भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से एमसील से ये हमने चिपका लिया ये। तो देखो फाइनली हमारी जो है वो ये शेप बन के तैयार हो गई। और अब इसको सूखने के लिए रख दीजिए, बस मैक्सिमम आधा पौना घंटा में बिल्कुल ये टाइट हो जाएगी। तो ये देखो जब हम एमसील सूख गई तो हमारी कितना बढ़िया स्टर्डी हो गया है ये। सिरामिक का है तो अगर गिरेगा तो सिरामिक का मटकी ही टूटेगी, ये एमसील से अलग तो नहीं होने वाला ये। अब कलर कोई भी करना हो, एक वाइट कोट तो करना ही होता है। पहले मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह से इसको हम लगाएं कि जो वाडी लाल है वो कहीं छुप जाए अंदर की तरफ, तो मुझे पेंट ना करना पड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने फिर वाइट पेंट कर लिया। और इसको पलट के पीछे की तरफ भी पेंट ज़रूर करना है, तब अच्छा दिखेगा। ये अभी कुछ और बच गई हैं, तो इनका थोड़ा छोटा भी एक बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जितनी सारी मैंने कुल्फ़ी खा ली है आप उतनी सारी इकट्ठी नहीं कर पाओ, तो फिर इसलिए एक छोटा भी बना लेते हैं। और इसको बना के सूखने के लिए रखेंगे और तब तक फिर ये जो कुल्हड़ लस्सी वाले रखे हैं ना, इनका बना लेते हैं, इन पे पेंटिंग कर लेते हैं। तो और हांडी जो बची हुई हैं उनका भी बनाने के लिए अब की से मैंने ये 3 ले ली। तो बेस जो है वो मैंने 3 का बना लिया। तो फिर मतलब इसमें टोटल आप आगे देखोगे कि 4 हांडी लगेंगी। तो 3 का तो बेस हो गया और उसके बाद एक हम जो है वो टॉप पे रख देंगे। तो बस देखते जाओ आप, जितना आसानी से वो किया था उससे भी ज़्यादा आसानी से ये हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा मिनिएचर सा ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको भी सूखने के लिए रख दीजिए और जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से तो इसके ऊपर भी एक वाइट कोट कर लिया मैंने। अब वो दिखाऊं क्या, वो तो जैसे नॉर्मल वाइट किया जाता है वैसे ही कर लिया मैंने ये। तो ये हमारे 2 तरह के बनके तैयार हो गए हैं और इनको पेंट हम अलग अलग तरह से करके बताऊंगी कि जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको पेंट कर लीजिए।
और सबसे पहले एक सिंगल हांडी बच गई थी मेरे पास, तो सिंगल हांडी को भी एक अलग तरह से पेंट करेंगे। तो जो पैटर्न आपको अच्छा लगे, जो आपके घर में ज़्यादा सूट होता हो, उस तरह से आप भी पेंट कर सकते हो। तो जो सिंगल मटकी बची थी उसके ऊपर पहले मैंने वाइट पेंट कर दिया और उसके बाद ये एक्रिलिक के ये जो 3D लाइनर होते हैं फ्लोरेसेंट कलर के, ये मैंने ले लिया और इनसे इस पे पैटर्न बनाना शुरू किया। तो देखो ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ये 3D लाइनर इनको चलाना बहुत आसान ही होता है। ये बस जब आप यूज़ कर लो तो उसके बाद इसको बंद करके जल्दी से रख दीजिएगा, खुला मत छोड़िएगा, नहीं तो ये सूखते जल्दी हैं। तो बस पैटर्न इजी सा कुछ भी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत डिटेल माइन्यूट कर रहे हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। बस इजी सा कोई भी पैटर्न बना लीजिए। तो मैंने ये देखो चारों कलर के यूज़ करते हुए बहुत इजी सा, बहुत सुंदर सा मैंने ये बना लिया। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो एक कोट वार्निश कर दीजिएगा इस पर, तो शाइन आ जाएगी। तो ये देखो ये हमारी हांडी तैयार हो गई। और इसमें मैंने ये मैक्सिकन मिंट जो होता है इसका छोटा सा पौधा भी लगा दिया, तो ये बहुत सुंदर सा तैयार हो गया एक ये। और उसके बाद अब ये जो 3 वाला बनाया था ना, इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो 4 प्राइमरी कलर्स होते हैं वो लिए हैं। तो सबसे पहले रेड सबसे ऊपर वाला कर रही हूँ, और आप देखो कि कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं, बस उसी तरह से बनाते जाएंगे इजीली। और फाइनली इसको और ज़्यादा सुंदर चमकीला बनाने के लिए कुछ इसमें और भी काम कर लेंगे। तो ये देखो ये मैंने 4 अलग अलग कलर के पैटर्न इसमें पेंट कर लिए है ऐसे ही, और बहुत सुंदर सा लग रहा है अभी। लेकिन और इसमें थोड़े से मिरर लगा लेती हूँ। तो मिरर मैं हॉट ग्लू की हेल्प से लगा ले रही हूँ। आप अगर चाहो तो फेविकॉल से भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे भी लग जाता है। लेकिन फेविकॉल से सूखने में थोड़ा टाइम लगता है और उतना पेशेंस मुझ में है नहीं, तो मुझे तो बस वो फटाफट वाला ही काम करना होता है। तो ये देखो हमारी शीशे से जड़ी हुई इतनी सुंदर मटका कुल्फ़ी के ये बढ़िया से सुंदर तैयार हो गए। और अब ये जो बड़ा वाला बनाया था ना, तो इसमें क्या करूँगी मैं, इसमें 7 नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। तो मैंने क्या किया, ये रेनबो कलर्स जो होते हैं ना, एक्रिलिक कलर फेविक्रिल वाले, तो वो उनके जो रेनबो के कलर्स होते हैं वो लेके मैंने नीचे जो हैं वो विबग्योर जो कहते हैं ना, उस हिसाब से पूरा पेंट कर दी। और उसके बाद गोल्डन कलर लेके जो ऊपर वाली 3 हांडी हैं वो गोल्डन कर दूंगी, और नीचे वाले में जो उसकी कगर होती है ना, जो उसको कर दिया। तो ये देखो कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। कोई कहेगा कि ये कुल्फ़ी की मटका कुल्फ़ी की मटके हैं, ये बहुत सुंदर, जहाँ रख दोगे वहाँ सुंदर लगेगा। और इसमें वैसे मैं प्लांट्स लगाऊंगी, लेकिन आजकल गर्मी बहुत है अभी, इसलिए अभी नहीं लगा रही हूँ। थोड़ा एक बारिश हो जाए तब लगाएंगे। और ये सब मैं कर ही रही थी, और देखो अभी बारिश आ गई। आज पहले दिन बारिश आई है, तो मौसम बहुत सुंदर बढ़िया हो गया है। तो लेकिन प्लांट लगाने के लिए अभी भी मैं थोड़ा वेट करूँगी। उसके बाद जब फाइनली लगा लूँगी ना, तो फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसा सुंदर सा लग रहा है। अभी तो खैर मैं भी मौसम एंजॉय करने लगी कि बढ़िया मौसम हुआ है, बहुत दिनों की गर्मी लू के बाद, बहुत बढ़िया। तो ये देखा आपने कुल्फ़ी के मटके के कितने खूबसूरत से ये बिल्कुल बढ़िया तरह के प्लांटर बन गए। और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो कुल्हड़ वाले बनाए हैं ना लस्सी के कुल्हड़ से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।